बोला कि अगर ईरान जंग में हारता है तो उससे इंडिया पे असर पड़ेगा, लेकिन क्या इजराइल के जंग में हारने से इंडिया पे कोई असर नहीं पड़ेगा? देखिए, इजराइल हमारा टेक्नोलॉजी पार्टनर है, उसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन इजराइल नहीं हार रहा। अनस्टेबिलिटी इस एरिया में आई है जहां हमारा नुकसान है। इजराइल और हमास लड़ रहे थे, हम तो इजराइल कह रहे थे मारो हमास को। छोटे छोटे जवाब। सुलैमान सर, मेरा आपसे सवाल है सर, क्या भारत की विदेश नीति इंसानियत से ज्यादा रणनीति और हथियारों पर आधारित हो गई है? क्योंकि जब दुनिया युद्ध में झुलस रही है तब हम हमारे सामने बेगुनाहों की जान जा रही है, हम चुपचाप देख रहे हैं, हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, फिर भी हम इस पर कोई पहल नहीं कर रहे कि इस युद्ध को रोका जाए। एक दो सवाल लेते हैं, एक साथ जवाब दीजिएगा। हमारा सवाल सुधांशु सर से। हम अपने आप को विश्व गुरु मानते हैं, लेकिन तब भी हम ईरान और जो युद्ध में हम लोग एक स्टैंड नहीं ले पाते, और यही बात कि हमारे प्रधानमंत्री एक फोन कॉल पे युद्ध रुका सकते हैं, तो इसमें क्यों नहीं स्टैंड ले पाते? देखिए भैया, मैम, कांग्रेस आज हर चीज पे इंटरनल पॉलिटिक्स करती है, स्पेशली की फॉरेन पॉलिसी पे, जबकि ट्रंप का मुद्दा हर बार उठा के उसको हवा बना देती है। तो क्या ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि आज के यूथ हम लोगों को भ्रमित करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, जबकि आज साफ तौर से इंडियन यूथ का स्टैंड सिर्फ राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स के साथ है? ठीक है, समय देने की इजाजत देता आपके साथ। देखिए उन्होंने जो बात कही बिल्कुल आप गंभीरता समझिए। गांव का पंच हो या आपके परिवार में कोई पंच हो, पंच मतलब जो पंचायत करे, वो तभी होता है जब दोनों उसकी बात माने। एक साइड ले लेगा तो पंच नहीं रहेगा। इसलिए जो आपने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा विश्व मित्र या विश्व गुरु, तो वो साइड लेने से नहीं होता। और हमें क्या लाभ होता है, एग्जांपल बता रहा हूं। S-400 हमको रशिया ने दिया, इसके बावजूद अमेरिका ने प्रतिबंध नहीं लगाया। वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसको S-400 मिला और प्रतिबंध नहीं लगाया। और रशिया ने S-400 दिया जबकि हम क्वाड के मेंबर हैं। और इतना ही नहीं, S-400 के बावजूद प्रीडेटर ड्रोन हमको अमेरिका ने दिया। अगर सारे देशों के साथ, एक जमाने में नेहरू जी के टाइम में पॉलिसी थी नॉन अलाइन, आज हमारी पॉलिसी है ऑल अलाइन। सबको साथ में लेके चलो, सब हमारे साथ अलाइन होना चाहिए। ऑल अलाइन है, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क जो है वो हमारे से दूर जा रहे हैं, वो चीन की तरफ में झुकते जा रहे हैं। अब वो बच्ची ने पूछा था, उन्होंने कहा था कि भाई आप विपक्ष जो है वो ट्रंप के मुद्दे को लेकर के क्यों बार बार खड़ा धूल झोंक रहा है? वो नहीं, धूल नहीं झोंक रहे, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राष्ट्रवाद जो है वो सबसे प्रथम होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। ट्रंप अगर 15 बार ये कहे कि उसने युद्ध विराम कराया है, ट्रंप अगर ये कहे कि मैंने ट्रेड की धमकी देकर के कहा है, और हमारे प्रधानमंत्री वो तो खुलेआम सामने बोल रहा है ना, हमारे प्रधानमंत्री प्रॉक्सी क्यों यूज कर रहे हैं, विक्रम मिश्री को क्यों यूज कर रहे हैं? बोले ना 56 इंच का सीना कहते हैं। सर, वो हमारे विदेश सचिव है। नहीं, जो भी सचिव होने दो सचिव, लेकिन वो सामने राष्ट्रपति अमेरिका सीधे बोल रहा है, तो हमारे प्रधानमंत्री को भी सीधा उत्तर देना चाहिए। देखिए, मैंने कहा था कि हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, तो तभी मैंने ये बोला कि भारत को चुप नहीं रहना चाहिए, इनिशिएटिव, पीस इनिशिएटिव लेना चाहिए। भारत एक ऐसा मुल्क है जिसको आज पीस, क्योंकि हम ही कह रहे हैं ये युद्ध लड़ाई का नहीं है, वी शुड टेक मैसिव पीस इनिशिएटिव। मुझे काटना पड़ेगा। हम बाहर से लड़ लेंगे, अंदर वाले एक रहें। क्योंकि एक लाइन में कहना चाहता हूं, हम कभी नहीं हारे हैं दुश्मन के छलछंदों से, हम तो सदा ही हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। देखते रहिए आज का। बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आज। जनरल दयाल, आपका इस पर टेक, शुरुआती टेक, उसके बाद में अगले सवाल। देखिए अंजना, पहली बात तो ये है कि ये लड़ाई इनकंक्लूसिव रहेगी। ये लड़ाई जो है किसी की खत्म नहीं होने वाली। अगर अमेरिका भी आ जाएगा तो भी इस लड़ाई के अंत में ये नहीं हो सकता कि पूरा का पूरा ईरान अमेरिका कब्जा कर ले। पहली बात तो स्पष्ट है। दूसरी बात यह है कि देखिए, किसी किस्म की कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं होने वाली, सिर्फ और सिर्फ तबाही करेगा, और वो भी ईरान की तबाही होगी। और जहां तक हमारी बात है, देखिए हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे जन कुलकर्णी कह रहे हैं कि चाइना का नुकसान है, मैं मानता हूं इसमें भारत का बहुत बड़ा नुकसान है। हमारे 9 मिलियन लोग, मैंने पिछले भी आपके शो पे पर 9 मिलियन लोग यहां से रोजी रोटी कमा रहे हैं। हमारे 125 बिलियन डॉलर एक साल में यहां से आ रहे हैं। हमारा 25% ट्रेड यहां से आ रहा है। हमारा 40% तेल गैस इस जरिए से आ रही है। और आज हम ईरान से तेल नहीं ले रहे, वो हमारी वो है क्योंकि हमने रशिया से तेल लिया, सैंक्शंस की हमने इज्जत की, अमेरिका की इज्जत की। लेकिन मेरा मानना यह है कि भारत को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, भारत को पीस इनिशिएट करनी पड़ेगी। भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। ईरान की तबाही भी भारत का नुकसान है, क्योंकि ईरान एक ऐसा देश है जिसने हमें एक पोर्ट दिया है। अगर चाइना को गद्वार दिया पाकिस्तान ने, तो उन्होंने हमें छाबार दिया। और छाबार ही नहीं, वो तो हमारे साथ कह रहे हैं आप इसको पूरे के पूरे को सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में जहां तक जाना चाहते हैं